सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा। तन धन जोबन देखत जासी, यूं बादल की छाया। अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। बहुत अच्छी बात, यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी मनुष्य को दे रहे हैं। सत्य क्या है और हमने असत्य को सत्य मान के यहाँ बैठे हैं। तन धन जोबन, ये शरीर और ये धन और ये जवानी देखत जासी, यूं बादल की छाया। 4 दिना की जोर जवानी, आदे कर मत भूलो, आदेशी दगो इन काया में। ये जवानी एक दिन दगा देने वाली है, जवानी छोड़ के जाने वाली है। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। तो जवानी का गर्व मत करो, ये रहने वाली नहीं है। कहते हैं कि एक 80 साल का बूढ़ा ऐसे हाथ करके लाठी के सहारे से चल रहा था रास्ते से। शरीर भी कांप रहा था और पैर भी डगमगा रहे थे। अब उस अवस्था में गर्दन नीचे झुक जाती है। अब वहाँ 4-5 जवान लड़के बैठे थे, गपशप करते। अब लड़के को इस बुजुर्ग की ओर देख के मजाक की सूझी। उनमें से एक ने कहा, बाबा जी क्या देख रहे हो नीचे? अब बाबा जी ने तो सोचा कि अब क्या इस बच्चों को कहे। उसने जवाब देना उचित नहीं समझा। फिर भी वो लड़का कहने लगा, अरे भाई बताओ तो सही, क्या देख रहे हो? क्या चीज आपकी खो गई है और वो मिली है या नहीं मिली है? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा मेरी जवानी खो गई है, उसे ढूंढ रहा हूं। हो सके तो आप भी मुझे मेरी जवानी को ढूंढने में मदद करो। ये जो आप उपहासात्मक मेरी तरफ देखकर मेरा मजा ले रहे हो, ये मत भूलो कि एक दिन आप भी बूढ़े होने वाले हो। बुढ़ापा आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या ढूंढ रहा था। तो महाराज कहते हैं कि न धन का अभिमान करो, न तन का अभिमान करो, न जवानी का अभिमान करो। ये 4 दिन की है। 4 दिना की जोर जरा जवानी, आदे कर मत भूलो, आदे सी दगो इन काया में। जन्म जन्म दुख संग झेलो। तो ये जैसे बादल की छाया है। जब बादल आड़े आते हैं तो छाया दिखाई देती है, मगर ये छाया कोई छाया नहीं है, स्थायी नहीं है।
बादल हटते ही सूरज दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा। तो संसार में ये जो हमें शरीर मिला है, हमारे पास जो श्वासा रूपी धन है, ये भजन में लगाओ, शरीर से भजन करो, क्योंकि ये जाने वाला है। बादल की छाया कितनी देर रहेगी। अंजलि नीर ओस का पानी, और प्रमाण दे रहे महाराज हमारा जीवन कैसा है। तो अंजुलि के नीर के जैसा है। अंजुलि में हम पानी लेते हैं तो पानी कितनी देर रुकेगा, बहुत कम समय के लिए, वो तो नीचे उसको जाना ही है। तो जैसे अंजुलि में पानी बहुत देर तक नहीं रुकेगा, उसी प्रकार हमारी आयु भी एक दिन जाने वाली है, मृत्यु आने वाली है। ओस का पानी जैसा हमारा जीवन है। अब जीवन को समझो, श्वासा की कीमत करो, क्यों हमको मनुष्य शरीर मिला है इसके बारे में जानो। जीवत मरिए भवजल तरिए, जीते जी उस परमात्मा को कैसे पाया जाता है इसके बारे में विचार करो। वैसे भी तो जाना ही है, आए है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ जात है, एक बंद जात जंजीर। किसी ने कहा कि आप लोग भक्ति करते हो, भजन करते हो, सत्संग करते हो, और हम भजन भक्ति नहीं करते हैं, बस ऐश करते हैं, जीते हैं। मरते तो आप भी हो, अमर तो आप भी नहीं हो रहे हो, और अमर तो हम भी नहीं हो रहे हैं। फिर जब मरना ही है तो जीवन का आनंद लेके क्यों न मरे। मैंने कहा देखो भाई, बात ऐसी है, हम ये जान चुके हैं या अब जानने वाले हैं। जब हमें अपने स्वरूप का बोध होगा, यथार्थ का बोध होगा, तो इस देह में मरता कौन है इसकी जानकारी हमें बहुत जल्द होने वाली है। ज्ञान में तो हम समझ ही गए हैं, मगर जब वहाँ तक पहुँचेंगे, स्वरूप का बोध होगा, यथार्थ का ज्ञान होगा, तो मौत का जो ये खौफ है, ये खौफ है, ये डर है, ये हमारा पूरी तरह से निकल जाएगा। आप डरते डरते मरोगे और हम लोग अमर होने के लिए मरेंगे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो बहुत खिलाती है, चूहे को जितना खेलता है उतना खेलने देती है, और जब पकड़ती है तो दांत पूरे वो चूहे के अंदर फंसा देती है, और बिल्ली के पंजे से चूहा छूटता नहीं, तत्काल मर जाता है। अब वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है उसी दांत से, तो वो अपने बच्चों को बड़े प्यार से पकड़ती है, एक भी दांत अंदर चुभता नहीं है। तो मान लो यही प्रमाण है जाने का, तो सबको जाना है, आप लोग भी जाओगे, हम भी जाएंगे, मगर जाने जाने में अंतर है। एक सिंहासन चढ़ जात है, एक बंद जात जंजीर। जंजीर में बांध के हमको नहीं जाना है। हमने हमारे मनुष्य जन्म का कुछ न कुछ तो लाभ लिया, भजन किया, भक्ति की,
कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कितनी ऊंची बात बता रहे हैं। सारा संसार मरने से डर रहा है और महापुरुष कहते हैं कि मेरो मन आनंद। कहे कबीर कब मरहूं कब पावहूं परमानंद। कहते हैं कबीर साहब कि मैं कब मरूं और कब उस परम आनंद को पाऊं, क्योंकि उस परम आनंद को पाने के लिए शरीर भी एक तरह से पर्दा है या रुकावट है या शरीर बाधा बन रहा है। शरीर जब छूट जाएगा तो वापस दोबारा मुझे शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा। उस पूर्ण परमात्मा में, उस पूर्ण आनंद में मैं जाके मिल जाऊंगा। कहे कबीर कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। मृत्यु क्या है, थोड़ा मृत्यु को समझना पड़ेगा। मृत्यु के बारे में हमारे मन में इतना डर बैठा है कि हम मृत्यु आने के पहले ही हम कहीं मर न जाए तो बड़े दुखी रहते हैं, बड़े डर डर के रहते हैं। यह हमारा अज्ञान है, क्योंकि हमने मृत्यु को जाना नहीं, मृत्यु को हमको ठीक से किसी ने बताया नहीं। वास्तव में मृत्यु है शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद होना। अब शरीर विच्छेद हो गया तो अपने उस कर्म अनुसार वो आत्मा, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जैसे एक इंसान अपने फटे वस्त्र को, जीर्ण वस्त्र को त्यागता है, नए वस्त्र परिधान करता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद होना, यही है मृत्यु। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोय। मृत्यु क्या है इसको किसी ने जाना नहीं। सारा जग मर रहा है, कितने मर गए और कितने मरने वाले हैं। ऐसी मरनी ना मरा जो बोहरन मरना होए। मृत्यु को तो संतों ने जाना है, मृत्यु क्या है। ऐसी मरनी ना मरा, ऐसी मृत्यु बहुत कम लोगों की हुई है जिनको हम संत कहते हैं। एक बार ये चोला छोड़ दिया तो दोबारा जन्म लेने का काम ही नहीं। अब जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु किसकी होगी। महाराज कहते हैं क्यों भयभीत है, तो भयभीत का कारण है मोह और माया, भ्रम और अज्ञान। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो। समझो नहीं मुसाफिर पेली, जल मठ गायर रोयो। मोह और ममता, ये दो शक्तियां हमें यहाँ रोक रखी है। परमात्मा के भजन में ये बाधा ला रही है। मोह बड़ा जबरदस्त है, मोह का बंधन साबड़ा, सबड़ी करमारी फौज। मात पिता सुत नार स्नेही, माता पिता बेटा बेटी और पति पत्नी, ये सारे जो हमारे रिश्तेदार हैं नज़दीक के, जिनसे हम स्नेह करते हैं, वास्तव में इसी के कारण हम यथार्थ को जानने में
या यथार्थ को जानने की कोशिश हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इस संसार को जो झूठा है, राजा जनक को एक दिन रात में स्वप्न आया और स्वप्न बड़ा भयानक था। स्वप्न में उसने देखा कि कोई दूसरा राजा उस पर चढ़ाई कर रहा है और चढ़ाई करके उसको हरा भी दिया। राजा जनक हार गए। जब राजा जनक हार गए तो उस राजा ने राजा जनक को पकड़ के अपने कैद में डाल दिया। अब कैद में डालने के बाद क्या पता कितने दिन वहाँ वो रहे। अपने वस्त्र भी बहुत फटे पुराने हो गए थे। जब जेल से बाहर निकले तो बड़ी जोर की भूख लगी थी। देखा, किसी ने पूछने पर कहा कि यहाँ पास में ही भोजन की व्यवस्था है, क्या पता अभी तक है भी या नहीं है, थोड़ा जाके देख लो, वहाँ आपको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। भागते भागते राजा जनक वहाँ गया स्वप्न में, और जो भोजन बनाने वाला था उसके सामने कहा कि भाई मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है और मुझे खाना दो। अब वो कहने लगा खाना तो पूरा खत्म हो गया है, सब लोग खा चुके हैं। तो राजा जनक गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ भी हो तो दो, बहुत दिन से मैंने कुछ खाया नहीं। उसकी स्थिति को देखकर उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा, थोड़ा बहुत उसको खाना मिला और एक द्रोण में उसने राजा जनक को दे दिया कि भाई इतना ही बचा है, वो भी इधर उधर से जमा करके बर्तनों को ढूंढ ढूंढ के मैंने बचा के तुम्हारे लिए इतना निकाल के लाया हूँ, ये खा लो। बड़े प्रेम से उसने उस भोजन को, उस द्रोण को देखा और अब खाने ही वाला था तो ऊपर से कोई पक्षी, चील है या कौवे है, जो भी हो, उसने आके झपट मार दी और उस द्रोण को नीचे गिरा दिया। उसके साथ में सारा उसका भोजन भी नीचे गिर गया, जमीन में गिर गया। अब वो जमीन में जब सारा खाना गिर गया तो वो कैसे खा पाएगा। अब वो चील ने जब झपटा मारा तो उसी समय उसकी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद वो सोचने लगा, मैं तो उसी स्थिति में हूं, फिर मैंने जो अभी ये देखा तो क्या है, तो ये तो स्वप्न था। किसी ने कहा तो राजा आपने स्वप्न देखा, तो स्वप्न देखा तो सपने का दुख मुझे इतना क्यों हुआ, बहुत दुखी हो गया। और बड़े बड़े विद्वान को बुलाकर उसने पूछा कि मेरे अंदर एक ही प्रश्न उठ रहा है बार बार, वो ये है कि मैं अभी जो हूं ये सत्य है या मैंने जो स्वप्न देखा है वो सत्य है। इसका मुझे कोई इसके बारे में बताए। तो सबने कहा महाराज स्वप्न तो स्वप्न है, उसकी क्या बात करते हो, आप अभी जो है हमारे राजा हो, यही सत्य है।
फिर राजा ने कहा, मैं इतना दुखी कैसे हुआ? बीच बीच में मैं रो भी रहा था, वो पीड़ा को मैं अभी तक अनुभव कर रहा हूं, तो स्वप्न को मैं झूठा कैसे मान लूं? अब उसको अगर सच्चा मानता हूं तो अभी मैं जो हूं ये दिख रहा हूं, ये भी तो सत्य है। तो ये सत्य है कि वो सत्य है, जागृत अवस्था मेरी सत्य है कि मेरी स्वप्निल अवस्था सत्य है। जो कोई मुझे ये यथार्थ ज्ञान देगा, ये वास्तव ज्ञान देगा, उसे मैं गुरु बनाऊंगा। तो अष्टावक्र जी महाराज आए और उन्होंने आते ही आसनाधीन हो गए, आसन पे बैठ गए और कहा राजा को, राजा पूछो प्रश्न, क्या सवाल है? तो राजा ने कहा, गुरु और मेरे अंदर एक ही प्रश्न है, एक ही सवाल है, क्या मैं जो अभी वास्तव में ये राजा हूं ये सत्य है, या मैंने जो स्वप्न देखा है वो सत्य है? अष्टावक्र ने कहा, न वो सत्य है न ये सत्य है। स्वप्न में जो आपने देखा वो भी झूठा है, और आप जो अभी राजा बने बैठे हैं ये भी झूठा है। दोनों झूठी है, पर वास्तव क्या है? सत्य है आप, सत्य है आपकी आत्मा, जिसने दोनों स्थिति का अनुभव किया। जागृत में भी वो थी और स्वप्न में भी वो थी, जागृत में भी वो है। यानी आपकी आत्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो जो इस सत्य आत्मा को जानेगा वही इस मोह के ममता के बंधन से दूर होगा। समझो नहीं मुसाफिर पीली, जलम ठगायर रोयो। हम तो एक मुसाफिर के जैसे है, जैसे मुसाफिर कुछ दिन तक रुकता है और फिर चला जाता है, उसी प्रकार ये शरीर में ये आत्मा मुसाफिर की तरह है। लेना देना खत्म होते ही हम इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। तो भ्रम के कारण इसी शरीर को या शरीर के सुख के लिए हम जीते रहे, और एक तरह से अनमोल श्वासा हमारी घटती चली गई। जब मृत्यु का दिन आता है तो फिर हमको लगता है कि हम ठग गए, हमको किसी ने ठगाया है। ठगाया किसी ने नहीं, आप स्वयं ठग गए। और फिर रोने से काम नहीं चलेगा। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो भाता। शिवरण सोदा कदेहन कीना, ओ हीर मुसायो हाथा। मैं मेरी में अबद गमाई, मैं और मेरा, यही है अहंकार। अहंकारवश हम अपने आप को अलग मान रहे हैं परमात्मा से। वास्तव में सब हम परमात्मा के अंश हैं। ये तो बड़ा अच्छा मौका हमें राम जी ने दिया है कि भजन सुमिरन करके वापस परमात्मा में हम मिल सकते हैं, मगर ये तो किया नहीं। शरीर के लिए जिए, शरीर के रिश्ते नाते को महत्व दिया, उनसे ही प्रेम किया, न सत्संग में गए न भजन सुमिरन किया। मैं मेरी में अबद गमाई, ये आयु इसी में चली गई।
जन्म बदी तो बाता, ये अनमोल जन्म बातों बातों में चला गया, खो दिया हमने। संत मीराबाई कहती है कि घर में बाता बाहर बाता, बाता पानी जाता, ये बाता तारी कदे न छूटे, जम मारेगा लाता। ये बातों बातों में आयु निकल जाती है और बात तो कभी खत्म नहीं होती है। घर में भी बात, बाहर भी बात, बात सब जगह बाती बात सब जगह, यही चल रहा है। न भजन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, न ज्ञान को धारण किया है। अब जम की लात खानी पड़ेगी, वो तो छोड़ेगा नहीं। सिमरन सौदा कदेहन कीना, कभी भी ये भजन का सौदा नहीं किया, भजन का व्यापार नहीं किया। और ये हीरे जैसा अमूल्य जीवन व्यर्थ खो गया, व्यर्थ चला गया, हमने ही इसको गंवाया। कहते हैं कि ये कोई गाय चराने वाला गायों को पानी पिलाने के लिए नदी पर जा रहा था। बीच रास्ते में उसे एक घड़ा मिला। घड़े में सोने की मोहर थी। अब सोने की मोहर थी और बाहर में वो घड़ा जो तांबे का था उसको कालिक लग चुकी थी, बहुत काला पड़ गया था। उसने वो घड़ा उठा लिया, सिर पे रखा और गैया के पीछे जाते जाते सोचने लगा कि अगर ऐसे ही मैं घर पे जाऊंगा, इस पुराने घड़े को देख के लोग पूछेंगे कि ये कहाँ से लाए। अब जिसके मन में चोर है उनके भीतर अनेक प्रकार की शंकाएं आती है। तो किस किस को मैं क्या क्या जवाब दूंगा और लोगों को शक होने लगेगा। तो इसके लिए एक काम करना चाहिए कि इस जो तांबे का घड़ा है उसको नदी में जाके धोना चाहिए। अब जाके वो नदी में उस घड़े को ले जाके रीति से मलने लगा। अब रीति से मलते मलते वो था पुराना, थोड़ा ज़्यादा रगड़ने से नीचे से वो फूट गया। अब उसको छेद पड़ गया तो उस छेद से सारी सोने की मोहर गहरे पानी में नदी में चली गई। अब वहाँ बैठा वो सोचने लगा अब क्या किया जाए। अगर मैं नहीं धोता तो ये सारा सोना ऐसे व्यर्थ नहीं जाता। अब तो सारा नदी में चला गया और वो रेती में मिल गया, पानी भी बहुत गहरा है। अब क्या करे, तो वहीं बैठ के रोने लगा, हाय धोवत गई, हाय धोवत गई। और फिर शाम हो गई, वापस घर आने लगा। रास्ते में दुखी था। घर आते ही घर के एक कोने में बैठ गया और रोने लगा, हाय धोवत गई, हाय धोवत गई, हाय धोवत गई। पिताजी कहने लगे, क्या गई, जरा ठीक से बताओ, हम समझ नहीं पा रहे तुम क्या कह रहे हो। क्या बताऊं पिताजी, हाय धोवत गई, हाय धोवत गई। अरे भाई बताओ। तो रोते रोते अपने पिता को सारा वृत्तांत समझाया।
अब पहले तो वो अकेला रो रहा था, अब पिताजी भी रोने लगे। बेटा कहता है धोवत गई, हाय धोवत गई। उधर पिताजी बाजू में बैठा था, वो कहता क्यों धोया था, क्यों धोया था, वैसे के वैसे ही लाना था। तो यही हाल हमारा है। वो हीर मुसायो हाथा, ये हीरे से भी अनमोल हमारी आयु है। अब इसको हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमें ये देव दुर्लभ शरीर इसलिए मिला है कि हम इससे भजन सुमिरन करें और राम जी को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देता हूँ। राम राम।